आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट आ रही है पेंशन को लेकर। जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये बदलाव सही है या नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जिससे सभी को ये खुशखबरी पता चल जाए कि ये बदलाव क्या हैं। तो चलिए आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है विस्तार से, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए 6 दिशा निर्देश जारी किए हैं। पेंशन में संशोधन से लेकर बड़ी पेंशन जीपीएफ ग्रेच्युटी को लेकर केंद्र सरकार ने 6 केस स्टडी को पेश किया है, जिससे पेंशन भोगियों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो केस स्टडी मैं नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं टू द पॉइंट लेकर आई हूँ। केस स्टडी के बिहाफ पे क्या क्या संशोधन हुए हैं। तो नंबर 1, इस पर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें कहा है कि पेंशन को 2 तारीख से गणना करने के बाद अधिकतम राशि तय की जाएगी। नंबर 1, अंतिम वेतन का 50% और नंबर 2, न्यूनतम वेतन बैंड प्लस ग्रेड पे का 50%। न्यायाधिकरण सीएटी ने आदेश दिया कि पेंशन भोगियों की पेंशन 8,153 रुपये होनी चाहिए। सरकार ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन मामला पेंशन भोगियों के पक्ष में ही रहा। दूसरा दिशा निर्देश देख लेते हैं। सीसीएस पेंशन रूल 1972 के नियम 49(a) के तहत सेवा के कुछ महीनों को पूर्ण वर्ष माना जाएगा। निलंबन अवधि या अवैतनिक अवकाश को भी सेवा अवधि में शामिल किया जाएगा। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि अब आपके अवकाश को भी सेवा में शामिल किया जाएगा, क्योंकि अवधि को लेकर भी कुछ बदलाव हुए थे जो काफ़ी चिंताजनक हो गए थे। केंद्र का दिशा निर्देश सीसीएस पेंशन रूल 1972 के नियम 68 के अनुसार 3 महीने से अधिक की देरी होने पर 6% ब्याज अनिवार्य है। विभागीय लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। तो अगर ऐसा होने वाला है कि 3 महीने से अधिक की देरी होने पे 6% ब्याज मिल जाएगा, तो ये तो पेंशन भोगियों के लिए और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बल्ले बल्ले ही है अगर होता है तो। दिशा निर्देश मृत कर्मचारी के परिवार को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के लाभ मिलेंगे। यदि कोई पात्र सदस्य नहीं है तो एनपीएस फंड कानून उत्तराधिकरण को दिया जाएगा। जो भी उत्तराधिकारी है उसको एनपीएस का जो फंड आएगा, क्योंकि एनपीएस की जो स्कीम है वो रिटर्न्स देती है, क्योंकि वो मार्केट लिंक्ड है। तो उसका जो भी रिटर्न आएगा, जो भी मार्केट उस टाइम पे होगी, अगर अप होगी और पैसा अच्छा हो गया होगा तो वो उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाएगा। दिशा निर्देश नेक्स्ट, यदि जीपीएफ कटौती सीमा पार हो जाती है तो अतिरिक्त कटौती रोकी जाएगी। अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, लेकिन वह कर योग्य होगा। सीपीएफ सेंट्रल सर्विस रूल 1960 के तहत संबंधित सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो जीपीएफ की कटौती की सीमा पार होने पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा दिशा निर्देश, अस्थायी कर्मचारी को उनके सेवा वर्षों के आधार पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। सीसीएस ग्रेच्युटी पेमेंट रूल 2021 केवल नियमित कर्मचारियों पर ही लागू होती है। तो ये सारे कुछ दिशा निर्देश आए थे जो मुझे खबरों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अब ये सब दिशा निर्देश के लिए पहले भी कोर्ट के कई सारे आदेश आए हैं, लेकिन कितना सरकार फॉलो करती ये देखना बाकी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि यह सही है या गलत।